आपको सपा विधायक इरफान सोलंकी के आपराधिक कुंडली दिखाते हैं। इरफान सोलंकी पर मामले कौन कौन से दर्ज हैं? तो रंगदारी मांगने का मामला उन पर दर्ज है, जमीन कब्जाने का भी आरोप लगा है। पारिवारिक से हम बता रहे हैं कि कौन कौन से मामले उन पर दर्ज हैं। मारपीट धमकी देने का केस दर्ज हुआ है, हत्या का प्रयास में मामला दर्ज हुआ है और 13 से ज्यादा मामले दर्ज है और इस वक्त वो जेल में है। अब सवाल ये है जो कि आज की चर्चा में हम उठाने जा रहे हैं, सपा में आरोपी क्या टिकट तय करेंगे? सवाल ये कि इरफान जिताएंगे निकाय का मैदान। सवाल अहम यह भी हो जाता है कि निकाय चुनाव में रहेगा आरोपियों का क्या बोलबाला और यूपी में अपराध मुक्त राजनीति कब होगी आखिरकार? तो इन्हीं सवालों का आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। इस वक्त ओपी सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे से जुड़ गए हैं, राजीव रंजन जी राजनीति। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत कीर्ति निधि पांडे जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी कि क्या आप समाजवादी पार्टी में आरोपी ही टिकट तय करेंगे क्या? सीधा सवाल। दिव्या जी, सीधा सवाल मेरा आपसे कि ये सूचना आपको किसने दिया? ये कहां तय हुआ कि इरफान सोलंकी ही उम्मीदवार तय करें? एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी में जो टिकट का सिलेक्शन होना है उसके लिए बाकायदा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पत्र जारी किया पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों को, और उसमें सभी पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व नगर अध्यक्ष, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और जो हमारे विधानसभाओं में चुनाव लड़े, जो चुनाव हार गए, वो उम्मीदवार, सांसद, पूर्व सांसद, जो महापौर का चुनाव लड़ चुके, इन तमाम लोगों की एक चयन समिति है और वो चयन समिति तय करेगी जो 2-3 महीने से लगातार जनपदों में काम कर रही है। 19 पार्षद प्रत्याशियों के नाम भेजने हैं, कार्यालय पे 19 पार्षद प्रत्याशियों के नाम भेजने हैं इरफान सोलंकी को, तो यानी कि उनकी भी चलेगी टिकटों में? ये बात अरे मैं पूछ रहा हूं, ये बात आपको किसने बताया? किसने कहा आपसे? जी न्यूज को ये जानकारी कहां से मिल गई? अरे सुनिए ना सर, अगर खबर मीडिया में भी चल रही है तो हर खबर तो आप हर खबर आपको गलत ही क्यों लगती है? गलत चल रही है। अच्छा, गलत चल रही है। आप लोग खबर को पैदा कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पत्र जारी किया तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर है क्या कोई? प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है, एक कमेटी चयन समिति है और चयन समिति बैठक करके जनपदों में नाम तय करेगी और लखनऊ भेजेगी, फिर लखनऊ चयन समिति उसको फाइनल करके जनपदों को वापस करेगी। यानी कि आप बता रहे हैं कि इरफान सोलंकी का इसमें कोई रोल नहीं है? इरफान सोलंकी का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा क्या? मैं कह रहा हूं कि जो चयन समिति है, चयन समिति की बैठक होगी। अगर कोई निरुद्ध है, सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, जो बेरोजगारों की आवाज बनेगा, जो किसानों की आवाज बनेगा, जो बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएगा, जो व्यापारियों के आवाज उठाएगा, जेल में रहेगा। ये तो सरकार की पॉलिसी चल रही है। अब इसमें भी उन्हें राजनीति नजर आ रही है। जो जेल में बंद है उसमें भी राजनीति दिख रही है। जी दिव्या जी, समाजवादी पार्टी का जो वो है सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के गुंडों, माफियाओं, अपराधियों को माननी बनाने वाली, इन सारे लोगों को विधानसभा लोकसभा में भेजने वाली समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, जो एक अबला महिला की प्लाट कब्जा करने के लिए उसका घर जला दिया, उसको जान से मारने की धमकी दी, उसको मारा पीटा और फर्जी पहचान पत्र के आधार पर हवाई यात्रा किया, वो इरफान सोलंकी जो बांग्लादेशी 5 जासूसों के पहचान पत्र को प्रमाणित किया कि ये भारत के मूल नागरिक है, इस इरफान सोलंकी से कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाए, जो शासन प्रशासन पर बोले, उसे तुरंत जेल में पहुंचा देते हैं। जी वो तो सही है भाई, इनका तो यही मानना है कि मुख्तार अंसारी जेल में गए, वो भी समाज सेवी थे, अतीक अहमद जेल में गए, वो भी समाज सेवी थे, डॉक्टर विजय जेल गए,
वो भी समाज सेवी थे। इनकी हाँ ये दिक्कत जरूर है कि इनके पार्टी के जितने अपराधी माफिया है वो आज जेल के ठीक है, सिक्कों में एक छोटा बंद सा है। रिएक्शन क्यों कीर्ति नहीं पांडे जी इसको आपसे, धरना प्रदर्शन क्योंकि करते? क्लीन इमेज की बात समाजवादी पार्टी करती है, कानून रहे व्यवस्था की बात भी चिंध्या जी के करती बारे है, में लेकिन बताइए वो ना। नजर नहीं आता जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ जाती है। अरे ये तो उल्टा आप पर ही सवाल कर रहे हैं ना दिव्या जी, ये यही तो तो उल्टा दुर्भाग्य, आप पर गलत ही खबर आ सवाल रही कर है। रहे हैं। आप लोग गलत खबर पे डिबेट करा रही हैं। अच्छा, अब आप डिसाइड करेंगे कि मैं तो खबर पूछ सही रहा क्या हूं है, आपसे, खबर गलत कहां क्या से आ है। गई आपके पास? अच्छा, खबर भी अब आप लोग बताएंगे नहीं, किस मैं पे तो डिबेट पूछ रहा होनी हूं, चाहिए, किस पे नहीं होनी अगर चाहिए। आप समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा करेंगे, नहीं आप समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे तो यह सवाल पूछा जाएगा। समाजवादी पार्टी पर सवाल कोई नहीं यह खड़ा कर रहा सूचना तो है कहां सर। से आ गई? सपा विधायक किसको बता रहा आपके है? जेल में बंद है, मेरा सवाल उनसे जुड़ा हुआ है। नहीं आप अगर इरफान सोलंकी पे सवाल ये है, आप हमें थोड़ी वो ना हमारी बताएंगे कि पार्टी खबर के कहां से आ नेता गई। हैं। इसका मतलब समाजवादी जो खबर पार्टी पे आप सवाल है। देते हैं तो वो से भी हम मैं तो तथ्यों के पूछ रहा बिहाफ हूं, पर ही तो मानेंगे जैसे ना कि आप सही हमसे है सवाल गलत है। पूछ रही हैं, नहीं जैसे आप हमसे सवाल पूछ रही हैं, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूं ये खबर आपको कहां से मिल गई? अरे सर एक बार बताइए ना, 19 विधायक, खबरें जो आती हैं, खबरें जो आती हैं इरफान वो सोलंकी देंगे। सुनिए, अगर मैं थोड़े आपसे सोर्सेस जो पूछ आपके रहा हूं, होते हैं, देखना। थोड़ी खबरें अगर आपकी होती हैं तो सूत्रों के हवाले ऑथेंटिक, की खबर पर सर डिबेट सुनिए नहीं ना, होते। ऑथेंटिक खबरें आप लोगों के पास भी तो हर कुछ नहीं होती ना, आप मीडिया के सामने भी तो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर देते ना। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। राजीव रंजन जी, ये अपराध मुक्त राजनीति कब हो पाएगी? क्योंकि इस पर हम लगातार सियासत देखते हैं, लेकिन जब टिकटों के चयन की बारी आती है, टिकटों का ऐलान किया जाता है तो उसमें क्लीन छवि कहीं नजर नहीं आती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। दिव्या जी, आज के राजनीतिक परिवेश में अपराध मुक्त राजनीति कब हो पाएगी यह कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि सत्ताधारी दल अगर इसका प्रयास भी करता है कि अपराधियों को टिकट न दिए जाए, अपराधियों को टिकट देने से बचा जाए, तो जब भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो साथ में अन्य दलों को भी लड़ना पड़ता है। अब जहां तक इरफान सोलंकी का मामला है, इरफान सोलंकी चूंकि विधायक है तो भले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को खारिज करें, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जरूर उनसे पूछा गया होगा कि कम से कम उनके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से लोग लड़ने के लिए। अरे वो तो सीधे बोले ना कि खबर आ कहां से गई। अब बताइए, उनको ये भी बताएं कि खबर आ कहां से गई। दिव्या जी, अब खबर कहां से आई अब ये तो हमको जानकारी नहीं है। हाँ। हम तो आपके सवाल का केवल जवाब दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, समाज पर यह कोड़ है, और सारे राजनीतिक दलों को यह तय करना पड़ेगा कि अपराधियों को टिकट देने से बचें। अगर चाहे जैसा भी अपराधी क्यों न हो, अगर उसको टिकट दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो जनप्रतिनिधि बन के सामने आएगा और सामने आके फिर इस देश प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा। तो खबर कहां से आई ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बिल्कुल ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, और टिकट देने में इनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, ऐसा पार्टियों को तय करना। ठीक है, कीर्ति पांडे जी, कम से कम राजीव जी के सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना। कम से कम इतना तो आप मानते हैं ना कि क्लीन छवि के लोगों को ही टिकट दिया जाए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो लोग इरफान सोलंकी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इरफान सोलंकी पे मुकदमा दर्ज है, कोई सजायाफ्ता मुलजिम नहीं इरफान सोलंकी, और मैंने तो कहा सरकार के खिलाफ आवाज उठेगी तो जेल में जाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात कि मेरा जानने का अधिकार है खबर कहां से आई कि 19 पार्षदों का नाम इरफान सोलंकी तय करेंगे। और दूसरा सवाल कि जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनके विधायक दंगा के आरोप में विधायकी चली गई, विधानसभा की सदस्यता चली गई, वो लोग आईना दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा अपराधी के मेले भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओपी सिंह जी, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए। ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। और वो सवाल उठा रहे समाजवादी देखिए पार्टी। दिव्या जी, ऐसा है कि ये अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।